दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, जो अपना चैप्टर चल रहा था, उसी में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने दो टाइप से, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट तो अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा उसको बोलेंगे, दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो अपने पास क्या होगा, ओपन चेन, और दूसरा जो होगा वो होगा क्लोज चेन। ठीक है, अब ओपन चेन को क्या बोल सकते हैं, देखो ओपन चेन को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, एसाइक्लिक, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एलिफैटिक, ये भी नाम दे सकते हैं इसको। और क्लोज चेन को या तो तुम बोलो रिंग, या फिर इनको क्या बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन तो हो गया साइक्लिक रिंग, या इनको क्या बोल सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एक तो ओपन चेन या क्लोज चेन। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक भी बोल सकते, एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, और एलिफैटिक भी बोल सकते हैं। क्लोज चेन को या तो रिंग कंपाउंड्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब फिर से देखो, जो ओपन चेन है इसको क्लासीफाई करेंगे दो टाइप से। तो एक तो अपने पास होगा सैचुरेटेड, एक होगा सैचुरेटेड, और सेकंड जो होगा वो होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड में सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ये। और अनसैचुरेटेड में अपने पास दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा डबल बॉन्ड, और सेकंड जो मिलेंगे, अनसैचुरेटेड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड मिलेगा प्रेजेंट, और सेकंड मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड और ये इस टाइप से मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, अब यहाँ से मैं इन्हीं को, सिंगल बॉन्ड हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इनके अंदर क्या होगा, सिग्मा भी प्रेजेंट होगा और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे, सिग्मा। अगर एक बॉन्ड है उसके अलावा एक बॉन्ड और प्रेजेंट है, मतलब कि दो बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, सिग्मा, सेकंड वाला क्या होगा, पाई। तो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो दो मिलेंगे, डबल बॉन्ड या फिर क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। उसमें अपने पास क्या मिलेंगे, एक पाई और एक सिग्मा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, सिंगल बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, एल्केन्स। जहाँ सिंगल बॉन्ड है उनको बोलेंगे एल्केन्स, और जहाँ अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एल्काइंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसको, ओपन चेन को। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, ओपन चेन जो है, ओपन चेन, इस ओपन चेन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट एटम डायरेक्टली नॉट अटैच्ड, उसी को क्या कहेंगे, ओपन चेन। जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट एटम, देखो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से दे रखा है अपने को, सी, ये जो कार्बन एटम्स मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ये क्या मिलेंगे, फर्स्ट जो ये एटम है और ये लास्ट वाला, ये डायरेक्टली अटैच नहीं मिलेंगे। फर्स्ट और लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, उसको कहेंगे हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हो गया, इसमें अपने पास एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्केन्स, अनसैचुरेटेड फिर से दो टाइप के, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। या फिर इनको मैं क्या कह सकता हूँ, इनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास, या इन्हीं को क्या बोल सकते हैं, एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक। सेकंड जो अपने पास था साइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर उनको क्या बोलेंगे, क्लोज चेन। अब देखो ये जो होता है क्लोज चेन,
तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, क्लोज चेन में क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट एंड लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच्ड। फर्स्ट एंड लास्ट एटम डायरेक्टली अटैच होगा क्लोज चेन में। देखो फर्स्ट फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ये कोई फर्स्ट एटम है और लास्ट एटम क्या मिलेंगे, देखो यहाँ ये अपने पास ये फर्स्ट एटम ले लिया, तो यहाँ से देखो ये लास्ट एटम के क्या मिलेगा, बिल्कुल टच मिलेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट और जो लास्ट एटम होगा वो क्या मिलेंगे, टच मिलेंगे एक दूसरे के। उसके बाद एक साइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्लोज चेन को फिर से किस में, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो अपने पास हो जाएगा होमोसाइक्लिक, और जो सेकंड होता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक। दो पार्ट हो गए, होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या हो गया, दूसरा अपने पास हो गया होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक के अंदर जो रिंग होगी, इनको रिंग कंपाउंड्स बोल सकते हैं। रिंग के अंदर क्या मिलेंगे, सेम एटम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेम एटम्स। इनके अंदर क्या मिलेंगे, रिंग के अंदर डिफरेंट कार्बन एटम, मतलब कि डिफरेंट एटम, मोर देन वन एटम प्रेजेंट होंगे, मोर देन वन एटम। अब मोर देन वन एटम प्रेजेंट होंगे इसमें तो, और इसमें क्या होंगे, सेम एटम। अब देखो यहीं से अगर अपने पास सिर्फ रिंग के अंदर क्या हो, कार्बन एटम प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, कार्बन एटम, तो उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, कार्बोसाइक्लिक। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कार्बोसाइक्लिक। अब देखो ये जो कार्बोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक के अंदर सिर्फ क्या होंगे, कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। कोई भी रिंग है उसके अंदर सिर्फ क्या होंगे, कार्बन एटम ही प्रेजेंट होंगे। अब देखो दुनिया में जितने भी कार्बोसाइक्लिक हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, होमोसाइकिल हैं। सारे के सारे क्या हैं, होमोसाइकिल हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हारे से कहे जितने भी होमोसाइक्लिक हैं वो सारे कार्बोसाइक्लिक हैं, गलत है। क्योंकि कार्बोसाइक्लिक तो क्या है, होमोसाइकिल हैं, लेकिन जितने भी होमोसाइकिल हैं वो कार्बोसाइक्लिक नहीं होंगे। अब देखो कार्बोसाइक्लिक्स को भी फिर से किस में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मिलेगा क्या, एलिसाइक्लिक, और दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक। क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब जो अपने पास ये टॉपिक बच गया हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या मिलेंगे, मोर देन वन एटम, और उनको क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम्स। क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम्स। अब हेट्रो एटम्स होते क्या हैं, देखो हेट्रो एटम्स वो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, हेट्रो एटम्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल तुम ले सकते हो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हेलोजन, ये सारे एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, हेट्रो एटम्स हैं। मतलब कि एक ही रिंग के अंदर मोर देन वन एटम मिले। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो तुम, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो इनके मैं हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल बता देता हूँ, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के एग्जाम्पल। तो यहाँ से देखो अभी क्या पढ़ा है, कार्बोसाइक्लिक कितने टाइप्स का होता है। देखो कार्बोसाइक्लिक को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, दो पार्ट्स में। कार्बोसाइक्लिक एक तो अपने पास है एलिसाइक्लिक, और जो सेकंड होगा वो होगा एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। अब देखो यहाँ से एलिसाइक्लिक में तो क्या मिलेंगे, देखो एलिसाइक्लिक ओपन चेन के अंदर क्या था, एलिफेटिक, और यहाँ भी क्या रहा है, एली। इन दोनों की देखो जो एलिसाइक्लिक है इनकी कुछ प्रॉपर्टी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, उनकी प्रॉपर्टी से क्या करेंगी, मैच होगी। कुछ प्रॉपर्टी जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनसे मैच करेगी। उनके अंदर क्या था, एलिफेटिक, यहाँ क्या वर्ड आ रहा है, एलिसाइक्लिक। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज उनसे मैच करेंगी। देखो एलिसाइक्लिक के एग्जांपल में क्या ले सकते हो तुम, साइक्लिक तो मिलेगा, CH2 और ये CH2। देखो ये आपस में क्या मिलेंगे,
अटैच, फर्स्ट और लास्ट एटम अटैच मिलेंगे। उसके बाद ये ले सकते हो CH2 साइक्लोब्यूटेन, तो ये भी क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। देखो सारे फर्स्ट और लास्ट एटम डायरेक्टली क्या है अटैच है, और यही कार्बोसाइक्लिक। अब कार्बोसाइक्लिक में एरोमेटिक जो होता है उसके अंदर एग्जाम्पल किसका ले सकते हो तुम, बेंजीन का, बेंजीन का एग्जाम्पल ले सकते हो। अब बेंजीन में अपने पास ये स्ट्रक्चर बनेगी ये, तो यही क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो जब बेंजीन के डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको देखो ये भी दो टाइप्स के होते हैं एरोमेटिक भी, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। वो अपने जब चैप्टर पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में और इसके डेरिवेटिव्स तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड वो वहाँ पढ़ेंगे। अब देखो मैंने नेक्स्ट यहीं लिखा था क्या, हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स होते क्या हैं, देखो हेट्रो एटम्स जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स बचेंगे वो सारे क्या आएंगे हेट्रो एटम्स। अब देखो मैं यहाँ से एग्जांपल ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये एग्जाम्पल हो गया। तो टेट्रा इसमें क्या है देखो ऑक्सीजन और यहाँ क्या है कार्बन, जहाँ भी तुम्हारे को एंडिंग और ज्वाइनिंग दिखे, देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे हमेशा क्या मिलेगा कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले सकते हो तो इसका ही ये, इसके अंदर देखो यहाँ हर जगह क्या है कार्बन है और यहाँ एक क्या आ रहा है अपने पास नाइट्रोजन, तो मोर देन वन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं हेट्रो एटम्स के, यही एग्जाम्पल किसके हैं हेट्रो एटम्स के। अब हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। फिर ओपन चेन को क्या बोल सकते हैं एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक। क्लोज चेन को रिंग कंपाउंड्स बोल सकते हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स। इनको साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक में जिसमें क्या हो सेम टाइप ऑफ एटम हो, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होंगे अपने पास मोर देन वन एटम। अब देखो होमोसाइक्लिक के अंदर अगर सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। अब देखो मैंने ये बताया था जितने भी दुनिया के अंदर कार्बोसाइक्लिक हैं वो सारे के सारे क्या हैं होमोसाइकिल हैं, लेकिन कार्बोसाइक्लिक को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एलिसाइक्लिक और दूसरा मैंने लिखवाया था एरोमेटिक। क्या लिखवाया था एरोमेटिक, तो यहाँ से एलिसाइक्लिक और क्या था एरोमेटिक। एलिसाइकिल में अपने पास एग्जाम्पल आ जाएंगे क्या साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। और हेट्रो जो एरोमेटिक था उनके अंदर क्या आएंगे रिंग, जो अपने पास बेंजीन है वो सारे क्या हो जाएंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, वो किसके एग्जाम्पल हैं एरोमेटिक के। तो अब मैं इन्हीं के बेस पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करना पूछूंगा, कौन सा ओपन चेन है कौन सा। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आइडेंटिफाई ओपन चेन, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करना है। देखो ये अपने पास क्या है एक रिंग है, क्लोज चेन कंपाउंड्स है, तो ये अपने पास क्या होगा फर्स्ट जो होगा एक तो क्या है क्लोज चेन है, और क्लोज चेन के अंदर भी कैसा है हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक। देखो सभी कार्बन क्या है मतलब सभी इसके अंदर कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट है, मतलब सेम एटम प्रेजेंट है, तो क्लोज चेन होगा और कैसा होगा होमोसाइक्लिक। या फिर इसको क्या बोल सकते हो ये तो हो गया, या फिर इसको तुम क्या बोल सकते हो ये कैसा है कार्बोसाइक्लिक, इसको कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं। मैंने बताया था कि जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हो रिंग कंपाउंड्स के अंदर उसको क्या बोल सकते हैं कार्बोसाइक्लिक। सेकंड देखो ये है अपने पास, मैंने बताया था जहाँ भी तुम्हारे को एंडिंग और ज्वाइनिंग दिखे वहाँ हर जगह क्या है कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ हर जगह क्या है कार्बन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ देखो ये कैसा है क्लोज चेन कंपाउंड्स है, एक तो क्लोज चेन कंपाउंड्स हो गया, सेकंड कैसा है ये देखो होमोसाइक्लिक ही होगा। देखो किसका एग्जाम्पल है ये भी होमोसाइक्लिक का, होमोसाइक्लिक। अगर तुम्हारे से पूछ ले कि कार्बोसाइक्लिक में से कौन सा है तो कार्बोसाइक्लिक्स में से ये क्या होगा एरोमेटिक। अगर डायरेक्ट पूछे सिर्फ मैंने लिखे उनके हिसाब से देना है तो ये क्लोज चेन होगा और कैसा है होमोसाइक्लिक। अगर वो इसमें ये भी लिख देता कार्बोसाइक्लिक, एरोमेटिक या फिर एलिसाइक्लिक तो ये कैसा होता कार्बोसाइक्लिक होता और एरोमेटिक होता। उसके बाद है वो ये सभी के अंदर क्या है सिंगल बॉन्ड है, एक तो ये क्या है ओपन चेन है, ओपन चेन कंपाउंड है,
सेकंड ये दूसरा क्या है, ओपन चेन है और सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ अपने पास ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, एक तो अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड, और साथ में अनसैचुरेटेड के साथ साथ क्या है, देखो ये अनसैचुरेटेड और कैसा है, ओपन चेन। कैसा है, ओपन चेन, क्योंकि मैंने बताया जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो क्या है, अनसैचुरेटेड। उसके बाद फिर से CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये देखो कैसा है, ओपन चेन है, एक तो ओपन चेन, और सेकंड क्या है, ओपन चेन हो गया। उसके जस्ट बाद ये कैसा है, देखो अनसैचुरेटेड, यहाँ भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड। ये एग्जाम्पल हो गए। अब अपने पास बचे ये, तो मैंने बताया था ये जो है इसके अंदर कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट है यहाँ, तो और यहाँ एक क्या है, नाइट्रोजन, तो यहाँ क्या है, मोर देन 1%। और ये देखो लास्ट, फर्स्ट और लास्ट एटम डायरेक्टली क्या है, अटैच है, तो एक तो ये क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया, क्लोज चेन कंपाउंड से। सेकंड क्या है, ये हेट्रो है, होमोसाइक्लिक। देखो क्लोज चेन के ही दो टाइप पड़े थे, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक, तो ये कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक, ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। अब फिर से देखो ये जो अपने पास है यहाँ, इसको देखो ऑक्सीजन एक से ज़्यादा रिपीट कर दे, तो यहाँ जो वर्ड यूज होगा आगे जब मैं नेमिंग सिखाऊंगा ईथर की, साइक्लिक ईथर की, तो साइक्लिक ईथर में यूज करेंगे इनके लिए ओक्जा, ठीक है, तो वहाँ इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका जो अपने पास कैसा है, ये एक तो क्लोज चेन है, एक तो क्या है, क्लोज चेन है, और क्लोज चेन के अंदर कैसा है, हेट्रो एटम्स है। कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। ये भी क्या है, क्लोज चेन है, क्लोज चेन, और दूसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, क्लोज चेन और क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। अब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन्हीं के बेस पे क्या क्या है, एक क्वेश्चन किया है। तो तुम्हारे को इस टाइप से कोई भी एक से ज़्यादा कंपाउंड्स दे दे, ओपन चेन के दे दे या फिर रिंग चेन के, उनको आइडेंटिफाई करना पूछे, कौन सा होमोसाइक्लिक है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, या पूछ ले कौन सा कार्बोसाइक्लिक है। और कार्बोसाइक्लिक में दो पार्ट बताए मैंने, एक तो बताया था एलिफेटिक, और नहीं एक तो बताया था एलिसाइक्लिक, और दूसरा बताया था एरोमेटिक। तो बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक है, जो अपने पास साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन होते हैं। अब देखो ये कार्बोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक में भी ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो कार्बोसाइक्लिक में ये क्या है, एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक जो होते हैं, एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, मैच करती हैं, क्योंकि वहाँ भी अपने पास क्या है, एली वर्ड यूज़ हो रहा है, और यहाँ भी क्या है, एली, तो यहाँ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की और एलिफेटिक। एलिफेटिक में भी देखो कौन से अपने पास सैचुरेटेड ओपन चेन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी किससे, एलिसाइक्लिक से। जब इनका आगे जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। तो वहीं से अपने पास ये क्वेश्चन किया, और आज के वीडियो में सिर्फ यही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो।